So I got to know about this Syria Intensive workshop through WhatsApp group of Nasiya Institute, as I've already been attending many workshops in the past. حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه I believe this workshop was really insightful और इसने मेरी बहुत सारी lack of knowledge को fulfill किया और मुझे एक complete information मिली. I believe that every Muslim should know about the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, because अगर हमें उनकी लाइफ का पता होगा तो ही हम उसके ऊपर अमल कर सकेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे, अल्टीमेटली आखिरत की तैयारी कर सकेंगे. The first perspective, for people who doubt so much, and think about it from this perspective, and Leslie Hazelton, agnostic Jew, ठीक है, agnostic Jew, खातून है, आप गूगल भी कर सकते हैं, किताब लिखी है द फर्स्ट मुस्लिम, 5 साल लगाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ने के लिए इस बंदी ने, ठीक है. एंड दिस पार्ट दैट शी राइट्स इज अमेजिंग. व्हाट शी सेज इज दिस, दैट द लास्ट थिंग दैट द प्रॉफिट हैड एक्सपेक्टेड दैट नाइट वाज टू रिसीव रेवलेशन, राइट. सो व्हाट शी सेज इज कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी ऑन दैट नाइट इज नॉट व्हाट हैपेंड बट व्हाट डिड नॉट हैपन. So she says that if this was all planned, Muhammad would have come down from the mountain screaming all over, ki Alhamdulillah, I got what I wanted, right? He would have been very normal. He would have started the day telling people ki hua. And yet, what do you find in every book of history, every book of Sirah, Ibn Ishaq ko bhi le lo, kisi ki the Prophet's response is proof of the fact it's human. And you know, this is a non-Muslim agnostic Jew saying that no matter what you say, something did happen that night. कि the unlettered, जिसको आप उम्मी कहते हैं, the unlettered उम्मी man, ठीक है, who goes on to be a prophet, ठीक है, did something remarkable कि अगले 23 सालों में जो कुछ हुआ उसकी वजह से आज दुनिया पूरी तब्दील हो चुकी है. मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस फेस करने पड़े वो बताए गए. फिर उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि किस तरीके से कुरैश मक्का ने प्लॉट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉक करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस भी करने का कि आप हमारे दीन पे आ जाएं, थोड़ी देर के लिए हम आपके दीन को फॉलो कर लेते हैं, आप हमारे दीन को फॉलो, हम हमारे मज़हब को फॉलो कर लें. तो जब वलीद इब्न मुगीरा अपनी सारी सिफारिशात सामने रख देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जवाब देते हैं, दैट इज सूरह काफिरून, कि जो तुम इबादत करते हो जिसकी, उसकी हम नहीं कर सकते, और जिसकी हम करते हैं उसकी तुम नहीं करते. तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन. देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज. और नबी अलैहि सलाम वलीद इब्न मुगीरा को उस जवाब पे कह देते हैं कि दैट्स इट, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एक दूसरे के साथ सेटल कर सकें. I'll stay on my deen, you stay on your deen, let's see what happens. But जो Abu Talib थे till the very end was extremely unwilling to give up the Prophet ﷺ. Until कि finally हुआ क्या कि 40 leaders from the Quraysh, they basically took an oath and they made a pact. And they decided कि ठीक है, अगर ये अबू तालिब और ये बनी हाशिम और ये बनी अब्दुल मुत्तलिब ये अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, और उनकी बात क्या थी कि you know what, या तो आप हमें हैंड ओवर कर दें प्रॉफेट सल्लम को and we can do whatever we want, or what we can do is कि you convince Muhammad सल्लम to give up his mission. He can no longer preach, he can no longer give dawah, he can no longer talk about Islam, he can no longer say that our idols are bad, right? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो we are going to boycott you financially, socially, कि ना आपसे हम बिजनेस करेंगे, ना हमारी कोई इंटर मैरिजेस होंगी, ना हम आपसे बात करेंगे वर्बली. इट्स अ कंप्लीट ऑल आउट बॉयकॉट, राइट? एंड they basically wrote it out on a paper. 40 leaders signed it and it was hung in the Kaaba. He was respected, the most trustworthy of us all. We can never match him, but we try our best and give our all.
नसीहा के इंस्ट्रक्टर्स ने बिल्कुल पैदाइश से हमारे नबी की लाइफ को एक्सप्लेन किया और मक्का में वो कितने कंपैशनेट थे, उनका कैरेक्टर बताया सारा कुछ। और जब उनको नबूवत मिली मक्का में तो किस तरह लोगों ने उन्हें ट्वीट किया। I want you to understand the dynamic of the city and how things were and what happened and what did not happen. Now the Prophet reaches Medina and actually he reaches in a state कि एक सवाल ये पूछा जाता है कि अगर अल्लाह के नबी ने हिजरत करनी थी, why did he not go to Abyssinia? Abyssinia मुसलमान पहले गए हुए थे ना, एक जस्ट बादशाह भी वहाँ रहता है। तो अगर you've had good experience, why move to Medina? One reason that they cite is this, that there was a major difference. Abyssinia, the Muslims went as a status of refugee. मदीना मुसलमान एक शहर, एक मुल्क, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने गए। सो ब्यूटीफुल थिंग इसके अंदर ये थी कि दे जस्ट डोंट डिलीवर द लेक्चर, बल्कि उन्होंने मैप्स का यूज़ किया, हमें वो स्पॉट्स बताए गए कहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे, किस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी थी। He led the way, so we stayed true. I give my all and everything, Allah. जब अपने ओहद के मैदान में निकलते हैं तो वहाँ पे उनको पता लगता है कि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने वाले वो वहशी थे जो अगेन उनके साथ हम क्या कहते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ईमान कबूल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वहशी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डोंट कम इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज जब भी तुम सामने आते हो मुझे हमजा याद आते हैं। और ये वहशी कौन था? उसने कहा कि जी मुझे हिंदा ने कहा था, जो कि उतबा की बेटी है और उतबा को हमजा ने शहीद किया था बदर में, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसने कहा था तुम्हें आज़ाद करूंगी इस शर्त पर कि हमजा को मारोगे। तो मैंने पूरी वॉर में कुछ और नहीं किया, जस्ट केम, हिट हिम, ना किल्ड हिम एंड देन आई वेंट बैक। हमजा इज लाइक द मोस्ट बिलवेड मैन टू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब आपको पता लगता है कि हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, वो शहीद कर दिए गए हैं, तो सहाबा उनको लेके जा रहे होते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के जसद को देखते हैं, ही इज इन अ शॉक बिकॉज ही डिड नॉट एक्सपेक्ट। शहीद हो जाना फर्क चीज है, एंड यू जस्ट इमेजिन कि नाक कान काट दिया गया है और पेट को काट दिया गया है, तो इन व्हाट स्टेट वुड हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु बी देयर? The most trustworthy of us all. इसमें मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बात थी वो ये थी कि इवन उस वक्त जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो आप सल्लम के शदीद दुश्मन थे, वो लोग भी उनके कैरेक्टर की गवाही देते थे। मतलब वो उन पर ईमान नहीं लाते थे, लेकिन फिर भी वो उनके सादिक और अमीन होने की गवाही देते थे। The most, I think, one of the most powerful things is the letter to Rome. And Rome में जो उसका किंग था ना, his name was Heraclius. And जब उसके पास लेटर पहुंचा ना, तो he basically उसको ये पता चला कि अच्छा यार ये कोई अरब, you know, some Arab man has sent me this letter from Medina, right, claiming to be a prophet. तो he said कि यार हमारे इलाकों में कोई अरब बंदा है। By chance उस वक्त अबू सुफियान, the leader of Quraysh, right now he's a disbeliever. He was in that region doing trade. तो somebody said कि हाँ यार एक मक्का से जो है एक अरब बंदा आया हुआ है जो कि उसकी फैमिली का ही है। तो he said call him. तो अबू सुफियान was called into the court of Heraclius. And Heraclius ने उससे सवाल किया कि ये जिस मोहम्मद ने जो लेटर भेजा है मुझे, tell me about him. तो अबू सुफियान gave this अजीब रिप्लाई। वो बाद में रिकाउंट करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब he said that at that point in time I felt कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह सकता। And he said कि ये जो मोहम्मद है, he is from the most noble family, हमारे में से सबसे ज्यादा नोबल लिनिएज इसी की है, राइट। इसके जो फॉलोअर्स हैं ना वो बहुत कमजोर हैं, बट वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, राइट। ये कभी भी झूठ नहीं बोलता, ना ये कभी अपनी बात से फिरता है, राइट। हम लोग की लड़ाई होती रहती है, वी कीप फाइटिंग, कभी वो जीतते हैं कभी हम जीतते हैं, राइट। ही प्रीचेस टुवर्ड्स वन गॉड एंड कहता है शिर्क ना करो, एंड ही ऑर्डर्स अस टू प्रे एंड गिव ज़का एंड मेंटेन फैमिली टाइज। दिस इज अबू सुफियान, who is right now the biggest enemy of the Prophet sallam, and he is standing in a court, right, and वो उनकी गवाही पेश कर रहे हैं कि यार ये बंदा, इसके कैरेक्टर के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो जब विसाल का पार्ट है तो आई सॉ एवरीबडी वाज क्राइंग, और मैंने देखा, आई वाज फीलिंग कि यार अभी हम 1400 साल के बाद बैठे ये चीज़ सुन रहे हैं और वी फील सो अटैच्ड और इमोशनल। तो सहाबा की उस वक्त क्या स्टेट होगी।
उन्होंने हर चीज़ अपनी दीन दुनिया माल अपने बच्चे हर चीज़ जो है वो आप वसल्लम के मिशन पे लगाई है, उनके शाना बशाना रहे हैं, हर दफ़ा उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया है। तो उनके लिए तो ये एक अनएक्सेप्टेबल बात है। जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, जैसे हज़रत उमर के बारे में सबको पता है कि जब उनको पता लगा, खबर मिली तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। तो सीरा के पर्सपेक्टिव से इट वाज आई थिंक हम उसको एंड कह सकते हैं कि इट वाज एंड ऑफ सीरा आप सल्लम का विसाल, बट हमारे लिए इट वाज द बिगनिंग, बिकॉज अभी ये टास्क हमारे पे फर्ज है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन अस कि हम इस चीज़ को आगे लेके चलें और आपकी लाइफ को पढ़ें, उसको खुद अपनी ज़िंदगियों में उस तरह उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसकी अताअत करें, उनकी तबाह करें। ये थर्सडे सुबह का वाक़या है। थर्सडे मगरिब की नमाज सूरह मुरसला की तिलावत अल्लाह के नबी ने आखिरी की, एंड जब इशा का वक्त आता है तो हमारे नबी उठते हैं, वुज़ू करते हैं हिम्मत करके, बहुत बीमार हैं, एंड बेहोश होकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद होश आता है, फिर वुज़ू करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तीसरी दफ़ा ये होता है, फिर वुज़ू करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं। चौथी दफ़ा होता है ये, एंड देन ही फॉल्स अगेन, एंड देन ही टेल्स आयशा कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर को कहो कि नमाज में लोगों को का इमाम बन जाए। कैन यू इमेजिन नाउ दैट व्हाट द स्टेट ऑफ अबू बकर वुड हैव बीन लीडिंग द पीपल व्हेन यू नो कि 7 कमरे में, यू जस्ट सॉ द मैप राइट, अल्लाह के नबी बीमार पड़े हैं कि वो उठ के आ नहीं सकते, पता नहीं वो क्या नमाज होगी। एंड थर्सडे दिस हैपेंस, थर्सडे इशा की नमाज अबू बकर पढ़ाते हैं, फ्राइडे तमाम नमाजें अबू बकर पढ़ाते हैं, सैटरडे अबू बकर नमाजें पढ़ाते हैं। बट सैटरडे क्या होता है कि जोहर की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फील स्लाइटली बेटर, बट वो बेहतरी की स्टेट सोचो क्या है कि अली एंड फजल बेसिकली उनको जिस तरह कंधे से सहारा नहीं दिया जाता जहाँ पैर घिसट रहे होते हैं, इस हालत में अल्लाह के नबी को लेकर आते हैं। And the Sahaba in a state of namaz can even pick, because you know when the Prophet would enter a place, नूर से वो जगह रोशन हो जाया करती थी। अबू बकर in his नमाज पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। They're praying the Zuhr Salat कि अल्लाह के नबी आ गए, and that's an अजीब नमाज कि the Prophet orders him to stop. So Abu Bakr is the Imam of the Ummah, and अल्लाह के नबी अबू बकर के आगे खड़े हैं, right? And that is the Prophet sallallahu alaihi wasallam basically leading this namaz in this unique manner. इन 2 रातों में हमने अराउंड आई थिंक टोटल में 6-7 आवर्स जो है सीरा पे उसको पढ़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की और उस पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। और आई सॉ एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड, और कुछ लोग ये कहते थे कि यार हमें ये पहले पढ़नी चाहिए थी, या मैंने बुक ली थी मैं नहीं पढ़ सका पहले, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम इतने छोटे से टाइम में सब कुछ कर सकें। मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि हमारा एक छोटा सा स्टॉल था जिसमें मिसवाक और कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल थी, दे वर रेडी टू बाय, यार हम इसको पढ़ेंगे और इस पर मज़ीद डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे और को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और बल्कि इनफैक्ट कुछ लोग तो इमामे वहाँ मौजूद थे, तो किसी ने अगर इमामा पहना तो दे वर एक्साइटेड कि यार हम भी इमामा पहन के कभी ट्राई करें, कैसा लगता है, आप की सुन्नत है, इसको हम अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, एटलीस्ट जुम्मा पे या किसी ऐसे मौका पे पहनने की कोशिश करें। इससे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश मैं अपने उन भाइयों से मिल सकता, तो सहाबा ने पूछा कि क्या या रसूलुल्लाह क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप तो मेरे सहाबा हैं, आप तो मेरे साहब हैं। तो सब तमाम सहाबा ने पूछा कि फिर आप किन भाइयों के बारे में बात करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनके बारे में बात करूं जो आपके बाद आएंगे, और वो मुझ पे, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और स्टिल वो मुझ पे बिलीव करते हैं, मेरे फेथ होगा, मेरे पे ईमान लाएंगे।